हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फॉरएवर कंसेप्ट क्लासेस। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो आपका ब्लॉक 2 है, दैट इज ब्लॉक 2 के अंदर जो आपका यूनिट 8 है MCO03 का, उस यूनिट 8 का जिसका नाम है गाइस, यूनिट 8 का नाम है आपका स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो गाइस, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको पीछे चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं आपके जो प्रैक्टिस के लिए आपको गिवन होते हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जो एक स्टूडेंट का डाउट था, कमेंट आया था मेरे को संध्या पौल जी का मेरे यूट्यूब वीडियोस पर कि इस टॉपिक के ऊपर उनका डाउट आ रहा है। एंड गाइस, क्वेश्चन अच्छा है ये। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि जब लेस देन और मोर देन गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिकॉज ये जो आपको गिवन होता है गाइज, ये जो आपको दिख रहा है, लाइक इस क्वेश्चन के अंदर ये नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं, तो ये जो नंबर ऑफ डिपॉजिट है ये फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टॉपिक कवर करूंगा कि जब लेस देन या मोर देन गिवन होता है तो उस केस में हम लोग फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टाइप का क्वेश्चन में पेपर के अंदर आ सकता है। लेस देन मोर देन ओजाइब या अगर आपको बनानी होती है तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ समझना है कि अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है और वहाँ पे आपको लेस देन मोर देन की ओजाइब बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सो यहाँ से आपको वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को समझते हैं। इन एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द मिनिमम डिपॉजिट इन अ सेविंग बैंक इज ₹500। तो मिनिमम जो सेविंग है वो 500 रुपीज़ का है। द डिपॉजिट बैलेंस एट द एंड ऑफ वर्किंग डे इज गिवन इन द टेबल बिलो। सो जो डिपॉजिट बैलेंस एट द एंड ऑफ वर्किंग डे, ये आपको डिपॉजिट बैलेंसेस गिवन है और ये नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट बैलेंसेस गिवन है गाइस, इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मार्क्स गिवन होते हैं, एक क्लास के स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स हैं लेस देन मोर देन। तो क्वेश्चन को जो है, अब मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको वो सभी क्वेश्चन जो है, सभी टॉपिक्स जो है वो आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेस देन 10,000, वो कह रहे हैं कि लेस देन 10,000 जिन्होंने मीन्स 10,000 से कम जो है पैसा जिनका डिपॉजिट है, वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो 982 हैं। राइट, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इसी तरह से लेस देन 9,000 विच 959 है, लेस देन 8,000 में 874 हैं, लेस देन 7,000 में 773 हैं। अब गाइस बात करते हैं लॉजिक की। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे देखें, वो बोल रहा है जिसके लेस देन 1,000 है वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं 10। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे अब हम करते हैं लॉजिक की बात। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हमें बताया है। अगर हम इसको ऐसे समझें, लेस देन 1,000 जिन लोगों का डिपॉजिट बैलेंस 1,000 से कम है, वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं, 10 नंबर ऑफ डिपॉजिट्स है। मीन्स 10% के ऐसे अकाउंट है, इसको ऐसे समझ लीजिए 10% के ऐसे अकाउंट है जिन्होंने 1,000 रुपीज़ से कम जो है उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। राइट, अब हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। अब गाइस जिनका लेस देन 1,000 है वो 10 है। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें लेस देन 10,000, तो लेस देन 10,000 दैट इज 982। तो जो लेस देन 10,000 के जो हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिपॉजिट है या जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है 982, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज उसके अंदर अब लेस देन 10,000 जो 9,000 है, ये लेस देन 10,000 है या नहीं है। ऑब्वियसली जो 9,000 है ये भी 10,000 से कम है। तो जिनके बैंक अकाउंट में 9,000 से कम पैसा है वो है 959। तो जाहिर सी बात है गाइज, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे बोले कि जिनके अकाउंट में 10,000 से कम है वो 982 है, तो अगर 10,000 से कम अगर 982 है तो इस 982 के अंदर ये भी तो इंक्लूडेड होगा 959। बिकॉज लेस देन 10,000 के अंदर तो जिनके 9,000 है, 9,000 से कम है, तो वो सब 10,000 से नीचे नीचे तो आ रहे हैं। आपको समझ आ रही है बात। अब देखिए फिर से चलते हैं, एक और चीज़ चलते हैं। अब लेस देन 9,000 है, अब वो कह रहा है लेस देन 9,000 रुपीज़ जो हैं जिनके अकाउंट में, वो 959 अकाउंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 959। अब जिनके लेस देन 8,000 है वो 874 हैं। अब जाहिर सी बात है जिनके 8,000 से कम है, वो 9,000 से कम वाले भी तो उसी के अंडर आएंगे। राइट, बिकॉज 8,000 जो वो भी लेस देन 9,000 है। तो कहने का मतलब है अगर हम लेस देन 9,000 देखेंगे तो लेस देन 9,000 जो 959 है, इसके अंदर ये वाले भी इंक्लूडेड हैं। और अगर हम देखें 982 के अंदर ये वाले इंक्लूडेड है 959। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें लेस देन जो 10,000 है, सो लेस देन 10,000 के अंदर जो है अगर हम देखें तो उस लेस देन 10,000 के अंदर 9,000 वाले भी इंक्लूडेड होंगे,
उसमें 8,000 रुपीज़ वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 7,000 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 6,000 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 5,000 वाले भी इंक्लूडेड होंगे। आपको ये बात समझ आ गई? कहने का मतलब है लेस देन 10,000 के अंदर ये सभी के सभी 9,000, 8,000 अप टू 1,000, बिकॉज जो 1,000 से कम है वो भी तो, जो 1,000 से कम है जाहिर सी बात है वो 10,000 से कम भी होंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे लेस देन 10,000 रुपीज़ उसने लिखा है वो 982 जो है, 982 के अंदर ये सभी इंक्लूडेड आ गए, ये सभी के सभी जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। तो 982 इज बेसिकली सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। अभी टोटल कैसे है 982, अब मैं इसके बारे में आपको फिर से, अभी हम आगे अब दूसरे वे से समझेंगे इसी चीज़ को। अब हम आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया गाइस कोई इशू नहीं है, अभी जब मैं इसको सोल्यूशन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये तो हम पहले बात करें एज ए लेमन लैंग्वेज में। चलिए, अगर नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, अब हम आगे देखते हैं। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले डिपॉजिट बैलेंस लेस देन 10,000 गिवन है 982, लेस देन 9,000 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ये जो लेस देन 10,000 है, लेस देन 9,000 है, अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में ले लिया, राइट। लेस देन 10,000, अब इसको ना नीचे से चलते हैं, अब नीचे से चलते हैं 0 to 1,000, बिकॉज स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, तो 0 से चलते हैं, है ना। तो 0 to 1,000 के बीच, जिनके 0 से 1,000 के बीच जो है मतलब पैसे उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं वो 0 to 1,000, फिर 1,000 to 2,000। अब इसको ऐसे समझते चलेंगे। अब जिनके अकाउंट में 0 से 1,000 रुपीज़ हैं वो कितने हैं, 10 हैं। और जिनके अकाउंट में लेस देन 2,000 है वो कितने हैं, 25। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम उसको तोड़ें कि 1,000 से 2,000 के बीच जो है वो कितने अकाउंट है, तो 1,000 से 2,000 रुपीज़ के बीच अगर हम देखें जिनके अकाउंट में 1,000 से 2,000 रुपये के बीच पैसे पड़े हैं वो 15 है। वो 15 कैसे आया, देखिए अब इसको, अब यहाँ पे फिर से लॉजिक समझिए। जो लेस देन 2,000 है, लेस देन 2,025 है, तो जाहिर सी बात है अगर लेस देन 2,000 जिनके अकाउंट में 2,000 से कम पैसा पड़ा है वो 25 अकाउंट है या 25 लोग हैं वो जिनके अकाउंट में 2,000 से कम पैसा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है इस 25 के अंदर, ये जो 25 लोग हैं इसके अंदर ये 10 लोग भी ये वाले भी काउंट कर लिए होंगे, क्योंकि जो 1,000 है वो भी तो 2,000 से कम अमाउंट है। तो जाहिर सी बात है अगर लेस देन 2,000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो 25 है इसके अंदर ये 1,000 वाले भी ऐड होंगे। तो अगर हमने सिर्फ 1,000 से 2,000 के बीच के देखने हैं तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि 1,000 तक के तो जिनके अकाउंट में 1,000 तक पैसा है वो तो सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स 10 है। लेकिन जिनके अकाउंट में अगर हम 1,000 से 2,000 के बीच तोड़ने अगर हम ट्राई करें तो हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इस 25 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 25 तो टोटल था 2,000 तक का, अगर हम 25 में से 10 को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग आएगा 15 वो पर्सन आ जाएंगे जिनके अकाउंट में 1,000 से 2,000 के बीच पैसा पड़ा है। इसी तरह से कैसे हम आगे चलेंगे, अगर हम लेस देन 3,000 की बात करें तो लेस देन 3,000 में ये वाले भी इंक्लूडेड हो गए, है ना। तो ये वाले अगर इंक्लूडेड हो गए, इसके अंदर ये वाला इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब अगर हमने सिर्फ ये देखना है कि 2,000 से 3,000 के बीच कितने पैसे थे, 2,000 से 3,000 के बीच कितने लोग थे जिनके अकाउंट में 2,000 से 3,000 के बीच पैसा पड़ा है, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हम 145 में से 25 माइनस कर देंगे, तो हम अगर हम 140 माइनस 25 माइनस करेंगे तो 120 आ गया। सो गाइस बेसिकली ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं ना 10, 15, 120 ये फ्रिक्वेंसी है, और ये जो गिवन है ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब ऐसे ही करते हुए देखिए हम ऊपर तक चलते जाएंगे। 295 माइनस 145 150, देन 395 माइनस 295 100। कंसेप्ट वही चलना है, वही उसी को लगाते हुए चलेंगे। 621 माइनस 395 226, ठीक है। सो आप लोग ऐसे करते हुए चलिए 773 माइनस 621 152, 874 माइनस 773 101, 959 माइनस 874 85, 982 माइनस 959 23। अब ये हो गया गाइज, ये हो गया सीधा क्वेश्चन जो हमें नॉर्मली गिवन हमें होता था हमेशा क्वेश्चन के अंदर। बट अगर क्वेश्चन में अगर उल्टा दिया हो तो हमें पहले ऐसे करके हमें चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ये बना लिया। अब मैं आपको करवाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम ये नॉर्मल हमें ये क्वेश्चन में हमें ऐसे गिवन होता, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने उल्टा चले ना हम यहाँ पे, तो आप लोग क्या करना है, इसको पहले तो ऐसे ही मैंने इसी वजह से ले लिया गाइस ऐसे, बिकॉज क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे ही गिवन था, है ना 10,000 से, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया है। सो पहले आप क्या करोगे, इसको सेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे। कैसे, मैं पहले 0 to 1,000 10, 1,000 to 2,000 15, 2,000 से 3,000 120,
3000 था 4150, 4000 था 5100। सो ऐसे करके आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे। बन गया क्वेश्चन। तो बेसिकली ये आपकी सीरीज बन गई, ये आपकी मिड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और एक ही फ्रिक्वेंसी आ गई, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो अगर आप इसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम? सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अगर हम जैसे आप मीडियन के केस में आप लोग करते थे तो 10 आ गया, फिर अगला अगला क्या आ गया 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 120, तो आपके पास कितना आ जाएगा 145। तो ऐसे करके आप लोग की ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोगों को यहाँ पे गिवन भी है। सो गाइस बेसिकली यही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने चाहे इसका मीडियन कैलकुलेट करने को बोला हो, चाहे मीन बोला है, चाहे मीन मीडियन मोड जो भी बोला है, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो गाइस ये था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड बाकी आप लोग अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आई होप आपका अच्छे मार्क्स आएंगे और आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे। चलिए गाइज, अब अच्छा गाइज ये संध्या जी का जो एक और मैसेज आया था, एक और डाउट था संध्या जी का, मैं वो भी एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सो अब आपने मेरे को एक और चीज़ बोली थी ब्लॉक 3 में से, दैट इज़ जो यूनिट 10 है उसका आपने मेरे को जो क्वेश्चन बोला था संध्या जी, ये सिंपल रिग्रेशन जो कोरिलेशन का जो टॉपिक था। बेसिकली अगर मैं वो जो आप टॉपिक कर रहे हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस टाइम यही प्रेफर करूँगा कि आप एक दिन के अंदर उस टॉपिक को कवर मत ट्राई मत कीजिए, क्योंकि गाइज वो जो टॉपिक है अगर आप लोग और भी कोई इसको ट्राई कर रहे हैं, अगर कोरिलेशन रिग्रेशन, और आप लोग सोच रहे हो एक ही दिन के अंदर हो जाएगा, तो ये टॉपिक एक दिन में होने वाला नहीं है, ठीक है। बट स्टिल ये मेरी सजेशन है, तो मैं इस करके वो जो आपका जो डाउट था उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज उस टॉपिक के लिए मैं आने वाले टाइम में वीडियोस अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो दिसंबर में स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देंगे तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा। इसलिए गाइज मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा था, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। बट अगर एक ही दिन के अंदर अगर मैं वो आप लोगों के लिए वीडियोज़ में अगर अपलोड करूँगा अभी, तो गाइज एटलीस्ट वो कम से कम मेरे को 3 वीडियोज़ उसमें अपलोड होने के लिए चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट उसके अंदर पूरा अगर मैं कोई भी कंसेप्ट कराता हूँ तो मैं पूरे का पूरा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो विद लॉजिक विदाउट लॉजिक अगर मैं कराऊंगा सो वो आपको समझने का भी मज़ा नहीं आएगा, और मेरे को वो वीडियोस बनाने का या मेरे को वो वहाँ पे टीच करने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो वो जो चीज़ मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो वो लेक्चर एक बोरिंग हो जाता है। सो इस वजह से वो उस टॉपिक का मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट है आप लोग मेरे को वो बोल सकते हो, या आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, आप वो बोल सकते हो। लेकिन अगर ये जो आपका टॉपिक आप बोल रहे पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व अगर करूँगा तो आपको वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज जब तक मैं उसका पूरा बेस नहीं क्लियर करता, ठीक है। सो इस वजह से संध्या जी मैं ये वीडियो के अंदर सिर्फ आपका जो मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया, सेकंड जो डाउट है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स की चलिए MC03 तो आपका हो गया, एग्जाम आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप लोग गाइस तैयारी कीजिए, आपके कोई डाउट होंगे आप लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए, एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है वैसे ही आप लोगों के लिए मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगा। बट एक टाइम होना चाहिए गाइस, कि ये ना हो कि एकदम से आप बोलो कि कल हमारा एग्जाम है और आज वीडियोस बना दीजिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। बट स्टिल मैंने काफ़ी जल्दी से आप लोगों के इसके जो संध्या जी का ये डाउट आया था तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना दिया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग एग्जाम्स में अच्छा करोगे गाइस। एग्जाम अच्छे से करना एंड बी कॉन्फिडेंट। गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय।